और इस प्रकार ये पहले अध्याय का अंत होता है कि संजय नरेट कर रहे कि इस प्रकार ये अर्जुन अत्यंत निराश होके, जो हम आजकल कहते हैं ना डिप्रेशन की अवस्था, कि मैं क्या करूं, मेरे जीवन का क्या होगा, है ना, ये जो समस्या है आज की तो बहुत ही कॉमन है ये। तो यही समस्या हम यहाँ पर अर्जुन में देख रहे हैं कि उनको लगा अब बहुत निराश हो गए, ना मैं युद्ध करने के काबिल हूँ, ना मैं युद्ध ना करूं ये निर्णय ले सकूं, ऐसे एकदम अनिर्णित स्थिति में वो निराश होकर के बैठ गए थे। ठीक है, यहाँ पर अंत हुआ था पहले अध्याय का। और अभी तक देखिए, आपने नोटिस नहीं किया है मुझे लगता कि पूरा पहला अध्याय हुआ, उसमें कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं बोला है। एक शब्द भी नहीं बोला। अर्जुन की भड़ास निकल रही है कि अरे मुझे पाप लगेगा, अरे मैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो, समाज दूषित हो जाएगा और मुझे कोई खुशी नहीं मिली। सब अर्जुन की भड़ास निकल रही, जैसे मन में जितनी उनकी भावनाएं हैं पूरी निकलने दे रहे कृष्ण, बीच में नहीं टोक रहे, शांति से सुन रहे हैं। तो ये शांति से सुनना, ये गुरु के लिए खास करके अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। यहाँ पर हमने कृष्ण का ये गुण देखा कि हाँ, बोले जा रहे अर्जुन, लेकिन कृष्ण बीच में नहीं टोक रहे, अरे क्या तुम बोल रहे हो, ऐसे ऐसा थोड़ी होता है, हाँ, ऐसे कुछ बोले क्या कृष्ण? बिल्कुल नहीं बोले, शांति से सुना। ठीक है, अब दूसरा अध्याय हम चालू करेंगे और तब देखिए कितना सुंदर उपदेश दिया है भगवान ने अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सभी के लिए, कि ऐसी जीवन में तो समस्या आएगी ही, और तब हमने किस प्रकार से अपने विचारों को एक मार्ग दिखाना है ना, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, ये सब अभी हमको दूसरे अध्याय में देखने मिलेगा। बहुत ही सुंदर अध्याय है, इसका नाम ही है भगवत गीता का सार। तो संक्षेप में संपूर्ण भगवत गीता इसमें दूसरे अध्याय में आ जाती है। और इसमें जो उपदेश दिए हैं भगवान ने, ये बहुत ही अत्यंत सुंदर ऐसे उपदेश दिए हुए, जो हम अपने जीवन में हमने उसको उतारने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। तो मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद मैं मंगलाचरण करके हम इस अध्याय को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं शेयर करूं। तो अब देखिए, आप लोग ध्यान से थोड़ा सा सुना करिए, क्योंकि मैं दूसरे दिन या इसी अध्याय के अंत में थोड़े से प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब इंटरेक्टिव हो, तो जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, या थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है सब कुछ, ये मुझे भी पता चले तो मुझे खुशी होगी। ठीक है ना? तो थोड़ा सा अटेंटिवली ये अध्याय खास करके बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम्म तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और उसके बाद हम चालू करेंगे दूसरा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। तो चलिए देखते हैं हम अध्याय दूसरा, गीता का सारांश। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो पहली बार बोलने जा रहे हैं कृष्ण। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? अर्जुन की अवस्था कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? करुणा से व्याप्त, है ना। उनको करुणा आई थी कि मैं किसको मारने जा रहा हूँ, अपने ही लोगों को मैं मारने जा रहा हूँ। उन पर दया आई, बेचारे मर जाएंगे तो सारे के सारे, है ना। शोक युक्त इस प्रकार उनको मार करके मैं तो मतलब शोक से भर गए वो तो। और इस प्रकार वो उनकी सज्जनता देखिए कि जबकि उनको पता है कि इन लोगों ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, पूरे जीवन भर पांडवों को प्रताड़ित किया है कौरवों ने, और अन्यायकारी हमेशा उनका वर्तन रहा है, तो फिर भी उनके आंखों में अश्रु है अर्जुन के, है ना। तो ये कितनी मतलब करुणा कितनी है उनके मन में भरी। और इस प्रकार उनकी अवस्था देख करके कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमितं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिर्करमर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई है? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? जैसे आप सोचिए आप अपने आंखों के सामने लाइए, एक बहुत अच्छा होशियार विद्यार्थी है ना। इतना होशियार है कि सबको मालूम है ये तो परीक्षा देगा, आईआईटी के एंट्रेंस देगा और निश्चित रूप से इसका होना है, इतना होशियार लड़का है। और वो एग्जाम के हॉल में जाता है, तैयारी से जाता है, ये वो पेन सब कुछ तैयार है, एकदम कॉन्फिडेंटली जाता है, वहां बैठता है और जस्ट एग्जाम शुरू होने के पहले बोलता है, मैं एग्जाम नहीं दूंगा। तब उसके मित्र परिवार कैसे बोलेंगे, अरे पागल हो गया क्या तू? हाँ, ये क्या है, तूने इतनी तैयारी की है, तू इतना होशियार है, सक्सेस इज गारंटेड, और तुम इस समय ऐसे बोल रहे हो। बिल्कुल वैसी अवस्था यहाँ पर कृष्ण रोल निभा रहे हैं एक मित्र का, कि अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या पागलपन तुम पर सवार हो गया है ना। तो ये अशुद्धियां तुम पर कैसी आई? ये युद्ध के समय में मन में करुणा आना, ये कोई अस्थाई करुणा है, ये योग्य करुणा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसकी जान बचाने के बदले हम उसके कपड़े भर संभाल करके ले आए, तो वैसे ये करुणा अस्थाई है। मतलब गलत जगह पर तुम करुणा दिखा रहे हो। इस प्रकार से अशुद्धियां बोल रहे हैं कृष्ण अर्जुन को। और वो ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम पर इतने अच्छे संस्कार हुए हैं, इतने बड़े कुल के तुम योग्य ऐसे पुत्र हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये सारी अशुद्धियां जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऐसी अशुद्धियां, जो ऐसे विचार जो है, वो तुमको उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमें नोटिस करना चाहिए
कि अभी तक तो हमने देखा संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच और अर्जुन उवाच, ये सब देखा। अब यहाँ पर कृष्ण उवाच क्यों नहीं, श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं, श्री भगवान उवाच क्यों लिखा है? हाँ, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। भगवान हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो धनवान है, वो दयावान है। यानी क्या, जो धन से युक्त है वो धनवान, जो दया से युक्त है वो दयावान, है ना। अब ये भगवान क्या हुआ, भग यानी क्या हुआ, तो भग यानी षड ऐश्वर्यों को बोला जाता है। 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं जिनसे हम लोग आकर्षित होते हैं। तो ये 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? सुंदरता, है ना, बल, है ना, और तीसरा क्या, यश, ज्ञान, वैराग्य, और कौन सा, सुंदरता, धन, बल, यश, ज्ञान और वैराग्य। ठीक है, तो ये जो 6 चीजें हैं, उनके प्रति हम बहुत आकर्षित होते हैं। जैसे कोई बहुत सुंदर व्यक्ति रहे तो हम आकर्षित होते हैं, बहुत धनवान रहे तो उसके पास क्या पैसा है, हम आकर्षित होते हैं। तो भगवान यानी ये 6 बातें जिनमें संपूर्ण रूप से है, संपूर्णता, उनसे, उनके जितना किसी के पास नहीं, उनसे ज्यादा तो किसी के भी पास नहीं हो सकता। कृपया म्यूट रखा करिए सब लोग, नहीं तो हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट रखा करिए। क्षमा माता जी, जरा देखिए प्लीज, सब लोग अपना माइक जरा म्यूट रखिए, नहीं तो क्या होगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये अर्थ है भगवान का। तो षड ऐश्वर्यों से युक्त ऐसा जो व्यक्ति है उसको भगवान कहा जाता है। और भगवान एक ही है, ये नहीं कि हमारी जो संकल्पनाएं, बहुत गलत गलत संकल्पनाएं हमारी, कि बहुत सारे देवी देवता है, किसी की भी पूजा कर लो, है ना, सब तो एक जैसे हैं, एक की पूजा की क्या, दूसरे की पूजा की क्या, रिजल्ट तो एक ही आना है। बिल्कुल गलत। भगवत गीता ऐसे विचारों को बिल्कुल साफ तरीके से नकारती है। तो भगवान कौन है? एक ही है भगवान, और वे है श्री कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर हम और आगे इसके बारे में और भी बताने वाले हैं। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि भगवान का अर्थ है जिनके पास षड ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से है, संपूर्ण रूप से। ठीक है, तो ऐसे ये भगवान बता रहे हैं, अभी कुछ बातें होने जा रही है। अब यहाँ पर हम देखिए, ये 18 दिन के कोर्स में हम हर एक श्लोक तो ले नहीं सकते, तो हम स्किप करके जा रहे हैं, क्योंकि जो मेन मेन श्लोक है उनको हम देखने वाले हैं। अब ये 7वें नंबर का जो श्लोक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो साख्य भाव है, जो मित्रता का रिश्ता है, वो बदलने जा रहा है। और अर्जुन इसे बदल रहे हैं। वो क्या बोलते हैं? अर्जुन बोल रहे हैं ये, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो यहाँ पर रिश्ता बदल गया है। रिश्ता कैसे बदल गया है? अर्जुन बोल रहे, अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आप मुझे योग्य ऐसा उपदेश दे जो श्रेयस्कर हो। श्रेयस और प्रेयस ऐसे 2 शब्द आते हैं संस्कृत में। श्रेयस यानी क्या? जो हितकारक है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो हितकारक है वो श्रेयस। और प्रेयस क्या? शॉर्ट टर्म के लिए, अभी आपको वो बड़ा प्रिय लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए हितकारक नहीं है। श्रेयस्कर जो है वो अभी शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए हितकारक है, वो श्रेयस। और शॉर्ट टर्म के लिए जो हितकारक है वो प्रेयस। ये 2 शब्द आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये 2-3 बार आए हैं भगवत गीता में। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि मेरे लिए श्रेयस्कर यानी लंबी अवधि के लिए मेरे लिए हितकारक ऐसा जो है वो आप मुझे निश्चित रूप से बताएं, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं और मुझे आप उपदेश करें, क्योंकि मैंने आपकी शरण ली है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, हम ये पढ़ेंगे।
आप लोगों को याद है ना, श्रीला प्रभुपाद कौन है? इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। उन्हीं के गाइडलाइंस पर पूरा इस्कॉन चलता है। उन्हीं ने पूरा सब कुछ हमारे लिए बिल्कुल सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारा साहित्य जो है आध्यात्मिक साहित्य, सब कुछ उन्होंने तैयार करके दिया है। और बस उन्हीं की गाइडलाइंस पर पूरा इस्कॉन चलता है। कुछ भी मनमाने ढंग से नहीं होता। जब भी कोई भी शंका भी किसी इस्कॉन के गुरुओं के मन में या बड़े मतलब बड़े विद्वानों के मन में जरा भी शंका आती है तो रेफर करते हैं स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी के आदेश। प्रभुपाद जी ने इतना साहित्य लिखा है, इतने अपने भक्तों को लेटर्स लिखे हैं, लेटर्स के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा उपदेश दिया है। और उनके बहुत सारे ऑडियो वीडियो टेप्स उनके भक्तों ने जतन किए हुए हैं, उसमें डिस्कशंस है। हर मतलब रोज वो मॉर्निंग वॉक को जाते थे अपने भक्तों के साथ, अपने डिसाइपल्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, तब भी हर समय डिस्कशन चलता था। वो सब रिकॉर्ड करते थे भक्त लोग, और वो सब कुछ स्टैंडर्ड माना जाता है इस्कॉन में। उनके मतलब प्रभुपाद जी के आदेश के ऊपर कुछ नहीं, जो प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड दिया है उसी पर चलता है। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है। और मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि इस्कॉन में जो फॉलो होता है संप्रदाय, वो है ब्रह्मा गौड़िया संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, ऐसा बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी से आया हुआ ये संप्रदाय है। ऐसे 4 ऑफिशियल संप्रदाय हैं, उनके बारे में हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो तात्पर्य है श्रीला प्रभुपाद द्वारा दिया गया है। श्रीला प्रभुपाद की जय। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है ना। भौतिक कार्यकलाप जो कुछ हम इस जीवन में करते हैं, पैसा कमा रहे, खा रहे, पी रहे, अपने रिश्तेदार और सगे संबंधी मित्र, है ना, इनके साथ जो भी हमारे कार्यकलाप होते हैं, तो ये सब कुछ हमारे कुछ ना कुछ चिंता का कारण रहते हैं। भौतिक कार्यकलाप ही हमारी चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। तो हमको पग पग पर उलझन आनी ही है। यह भौतिक जगत बना ही ऐसा है। आप इससे और कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने स्वयं इसका वर्णन कैसा किया है? दुखालयम अशाश्वतम। अब हम दुखालय में हैं, तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपको बहुत सारा सुख मिलेगा। पग पग पर उलझन आएगी। ये समस्या गई, थोड़ा सा सुख मिला, फिर उलझन आएगी। ये आना ही है, इसको हम नकार नहीं सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दुखी होकर बैठ जाए, अरे मैं तो दुखालय में हूं तो मेरे को दुखी ही रहना है। बिल्कुल नहीं, भगवान ऐसे बिल्कुल नहीं बोलते हैं। भगवान बोलते हैं ये उलझने आएगी, उसको सॉल्यूशन निकालो, उसको ठीक तरीके से उसको फेस करो, है ना, उस समस्या का निवारण करो, लेकिन अपने मन की शांति को कभी भंग नहीं होने दो। हाँ, विचारों का जो संतुलन है उसको कभी हटने मत दो। ये हम सब आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जो यहाँ बताया गया है, पग पग पर उलझन मिलती है क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं। अतः इसका सॉल्यूशन कौन देगा? हम नहीं निकाल सकते इस सॉल्यूशन। तो हमको प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। तो जीवन का उद्देश्य पूर्ण करना यानी क्या? जीवन का उद्देश्य क्या है? किसी को पता है? मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे घर के सामने होगी, ये जीवन का उद्देश्य है? नहीं। जीवन खत्म, वो सब यही रह जाएगा, है ना। मैं बहुत ज्ञान अर्जित करूंगा, मैं पीएचडी करूंगा और बहुत ऑफिशियल स्टेटस में ऊपर जाऊंगा, क्या ये जीवन का उद्देश्य है? नहीं, ये सब यहीं पर रहना है। तो जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो जीवन के पार जाने के बाद भी हमारे काम आए। अर्थात ये जीवन तो छोटा सा है, हाँ? एक लंबी टाइम स्केल में ये बहुत छोटा सा समय है। तो इसके पार जाने के बाद भी जो हमको सहायकारी हो, ऐसा ये जीवन का उद्देश्य हमको पाना है। और इसके लिए हमको प्रामाणिक गुरु की सहायता चाहिए ही, मार्गदर्शन चाहिए ही। हम्म? समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। अब हर बार प्रभुपाद लिखते हैं प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु यानी क्या?
गुरु तो जानते हैं, चलो जो कोई हमको उपदेश देगा, कुछ सिखाएगा, वो गुरु हम इतना सिंपल जानते हैं। लेकिन प्रामाणिक गुरु कौन है? तो प्रामाणिक गुरु वो है जो एक तो जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, सत्य का दर्शन अर्थात जो भगवान की भक्ति में बहुत ऊंचे स्तर पर है, बहुत ऊंचे स्तर का भक्त है वो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो गुरु शिष्य परंपरा से किया हुआ है। मनगढ़ंत ज्ञान नहीं है कि अरे मैं तो वहाँ हिमालय में गुफा में तपस्या किया, 4 साल 5 साल तपस्या किया और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, अब यही ज्ञान मैं बांट रहा हूं, मैं गुरु हो गया। ये बिल्कुल गलत है। ये भगवत गीता उसको नकारती है। हाँ, भगवत गीता इस बात को नकारती कि कोई मनगढ़ंत तरीके से गुरु हो सकता है, नहीं। तो ये ज्ञान जो है, जैसे गुरु शिष्य परंपरा से, कृष्ण से आया हुआ ज्ञान, गुरु शिष्य परंपरा से शुद्ध रूप में आया हुआ ज्ञान, ये जिसने प्राप्त किया है वही गुरु कहलाता है, प्रामाणिक गुरु कहलाता है। ठीक है, तो प्रामाणिक गुरु ऐसा वैसा नहीं होता, वो स्वयं शुद्ध भक्त होगा और उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है गुरु शिष्य परंपरा से किया है, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। तो ऐसे गुरु के पास हमको जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। तो ये जो भौतिक जगत की जो उलझने हैं, संकट है ना, दुख है, ये सब क्या है? ये अपने आप आते हैं। कोई उसको इनवाइट करता है कि आजा आजा मेरे जीवन में दुख आजा? नहीं, ये अपने आप आते हैं, है ना। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी बनी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लग जाती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने समझाया है। ठीक है ना। तो हमारे जीवन में उलझने आएगी ही आएगी और उसका समाधान नहीं निकाल सकते, इसलिए हमको प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए रोल बदल गया। हाँ, पहले तो दोस्त थे, मित्र थे अर्जुन और कृष्ण, लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागत हूँ, आप मुझे बताएं कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब भगवान का मतलब जो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है वही है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणः। भग को डिफाइन किया है। भग यानी ये 6 ऐश्वर्य, यानी कौन से? धन है ना, संपूर्ण रूप से। फिर वीरता है यानी बल है, यश है ना, कीर्ति जिसको कहते हैं। फिर श्रियः सुंदरता है, और ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। तो ये 6 बातें जिसके पास पूर्ण रूप से है उनको ही कहा जाता है भगवान। अब हम देखते हैं परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्म एफिलिजेंस। तो हर कोई भगवान को एकदम से नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता, भक्ति के माध्यम से जाना पड़ता है। लेकिन वो भी 3 स्तर में होता है। तो जैसे कि हमारी दृष्टि, हम देखेंगे अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, दूर से हम देखते हैं एक कुछ टेकड़ी के जैसा दिखता है छोटा सा, हमको पता नहीं चलता क्योंकि हमारी दृष्टि कमजोर होती है ना, है ना। तो हम जब तक पास नहीं जाते हमको नहीं पता चलता, हमको लग रहा है हाँ छोटी सी कुछ टेकड़ी दिख रही है। तो यहाँ पर ये पहली नजर में दूर से। फिर जब हम पास जाते हैं तब क्या दिखता है? अरे वहां पर तो पेड़ लगे हुए हैं। हाँ, पेड़, बहुत सारे ग्रीन वृक्ष लगे हुए हैं। और पास जाते हैं उस वृक्ष के, तब हमको पता चलता अच्छा इस पेड़ पर तो बहुत सारे तोते भी बैठे हैं, बड़े मजे में फल खा रहे हैं। तो ये सब कुछ तो पहले से था, हमको क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमारी आंखें कमजोर है, हमारे सारे इंद्रिय कमजोर है, उनकी बहुत मर्यादा रहती है। कान से सुनेंगे तो बहुत एक कम मतलब एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के अंदर का ही साउंड हमको आएगा। उसके ना कम आ सकता है ना ज्यादा आ सकता है साउंड, है ना। वैसे ही दृष्टि कुछ अंतर तक का देख सकती है, उसके ना तो पहले देख सकती है ना बाद में देख सकती। जैसे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की वस्तु हम बिल्कुल नहीं देख सकेंगे, है ना, हमारी दृष्टि उतनी वो है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, लोग बोलते हैं ना भगवान कहाँ है? हाँ, भगवान कहीं दिखते हैं क्या? आपने देखा है जो भगवान पर विश्वास करते हो? हाँ,
तो बहुत लोगों का ऐसा मानना रहता है कि भगवान दिखते नहीं इसलिए हम भगवान पर विश्वास नहीं करते। लेकिन भाई हमारी इंद्रियां ही इतनी कमजोर है, कहाँ से देखेंगे हम, है ना। एक 10 मीटर 15 मीटर तक के आदमी को हम पहचान नहीं सकते हैं, और यहाँ पर हम भगवान को देखने की इच्छा करते हैं। भगवान को देखना हमारी इंद्रियों के परे है। कोई भी हमारी इंद्रिय, ना तो हमारा मन, ना बुद्धि, ना हमारी सब ज्ञानेंद्रिय जो है ना, आंख कान नाक मुंह स्किन, पांचों ज्ञानेंद्रिय और मन और बुद्धि सब कुछ लगा लो, फिर भी हम भगवान को नहीं देख सकते। तो भगवान को देखने का एक ही माध्यम है, वो है भक्ति। केवल एक ही माध्यम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे सूर्य की किरणें, है ना, सूर्य की किरणें भी हमको उपस्थिति का आभास दिखा रही है। रूम में जैसे सूर्य की किरणें आती है, हमको पता चल जाता है सूर्य आ गए। हाँ, तो और दूसरा स्टेज है, तो ये सूर्य की किरणें जो है, इनको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ये भगवान का ही तेज है, ब्रह्म ज्योति। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज जो है, वो है अंतर्यामी परमात्मा। दूसरी स्टेज जैसे सूर्य की सतह, पहला है सूर्य की किरण, दूसरी सूर्य की सतह, और तीसरा है सूर्य के अंदर जाकर उस ग्रह की पूर्ण परीक्षण करना, वो तीसरी स्टेज है। वो है तीसरी स्टेज हमारे भगवान, जो श्याम सुंदर रूप में है ना। श्याम सुंदर ऐसे स्वरूप में, द्विभुज रूप में, रूप जिनका है, दो हाथ हमारे जैसे, है ना, ऐसा जो रूप है वो श्याम सुंदर रूप, यानी भगवान का अंतिम, मतलब अंतिम चरण है उनको पाने का। भगवान को तीसरे चरण में हम पा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक एक चरण हमको पार करना है। जी नहीं, हम भक्ति के माध्यम से सीधे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये बाकी के दो स्तर फिर किसके लिए हैं? ये जो ब्रह्म ज्योति का स्तर है, ज्ञानी लोग यहाँ तक ही जा पाते हैं। ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति तक ही जा पाते हैं। फिर जो योगी जन है, जो अंदर मतलब ध्यान धारणा उपासना ये सब करते हैं, वो परमात्मा को अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त है, वो केवल केवल भक्त ही भगवान को जान सकता है। और भक्ति का महात्म्य भगवान ने हर अध्याय में दिया हुआ है कि भक्ति कैसे सर्वश्रेष्ठ है। बहुत लोगों को ये धारणा रहती है कि अरे भक्ति तो वो लोग करते हैं जो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, कम बुद्धि वाले लोग भक्ति में जाते हैं। लेकिन भगवान हर जगह पर इसको बताते हैं कि जो सबसे बुद्धिमान है वही भक्ति में जाता है। जय जय कृष्ण भक्त से बड़ा चतुर, हमारे चैतन्य महाप्रभु भी बोल के गए हैं, जो कृष्ण की भक्ति करे वो सबसे चतुर है, सबसे बुद्धिमान है। तो चलिए, थोड़ा सा विषयांतर हो गया। हम अगले श्लोक पर आते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यहाँ से अभी भगवान का उपदेश चालू हो रहा है, और ये एकदम नया एक संकल्पना भगवान दे रहे हैं। क्या? कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो ये आत्मा की संकल्पना यहाँ पर पहली बार भगवान बता रहे हैं। आत्मा क्या है? आत्मा वो है जिसने शरीर को धारण किया है। हाँ, तो हम तो अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं। हमको अगर कोई पूछता है आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो हम अपने अपने आप को क्या मान रहे हैं? हाँ, मैं इनका बेटा हूँ, इनका पिता हूँ, इनका हस्बैंड हूँ, जो कुछ है ना। तो इस प्रकार से हमारी इंट्रोडक्शन यही है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मैं इतना धनवान हूँ। सब कुछ जुड़ा किससे है? इस शरीर से जुड़ा है। लेकिन भगवान तो बोल रहे हैं तुम शरीर हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो जिसने शरीर को केवल धारण किया हुआ है। तो ये बहुत सुंदर संकल्पना है, जो मतलब तथ्य है, संकल्पना भी क्यों बोलूं, ये ऐसा तथ्य है जो केवल हमारा वैदिक साहित्य हमको देता है। बाकी किसी भी जगह पर ये बात बताई ही नहीं गई है, जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं कि शरीरधारी आत्मा है। आत्मा यानी तुम, हाँ, तुम स्वयं आत्मा हो और तुमने केवल शरीर को धारण किया है, और ये शरीर कैसा है? हमेशा बदलते रहता है।
अब देखिए, कभी जब हम छोटे थे, बचपन में हमारा शरीर भी छोटा था, फिर तरुण हो गए, हमारा शरीर बदल गया, वृद्ध हो गए और शरीर बदल गया। तो जो बदल रहा है वो मेरा शरीर है ना, जैसे मेरा पेन वैसा मेरा शरीर। तो ये मेरा जो शरीर है वो बदल रहा है, फिर मैं कौन हूँ? मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूँ जो ये सब कुछ अनुभव कर रहा हूँ कि अभी मेरा शरीर छोटा सा है, मैं बालक हूँ, अभी मैं युवा हो गया हूँ, अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ। उसके बाद क्या होता है? वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है, क्योंकि वो शरीर काम का नहीं रहा, है ना, शरीर थक गया है, तो मृत्यु हो जाती है। फिर उस अंदर के आत्मा क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है ना। और ये परिवर्तन जो धीर व्यक्ति को पता है, ज्ञानी व्यक्ति को पता है ना, तो वो ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। यानी वो इतना बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता कि उसका जीवन एकदम टर्मोइल में आ जाए और बाप रे अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे निकटवर्ती कोई उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता, दुख तो होता है ना, लेकिन उस दुख को कंट्रोल कर सकता है अपने ज्ञान के आधार पर। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर ये विचार है और मतलब तथ्य है जो भगवान ने इस श्लोक में बताया है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसको यहाँ चित्रित किया गया है। देखिए, एक छोटा सा बालक जन्मा, उसके पहले भी किसी की मृत्यु हुई है और वहां से आत्मा निकली और वो भ्रूण में गई, है ना, गर्भ में गई किसी माता के, और फिर बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे का शरीर बदल रहा है, लेकिन आत्मा वैसे ही स्थिर है। और धीरे 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 वो शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया और तब वो आत्मा ने उस देह को छोड़ दिया, निकल गई, दूसरे देह को प्राप्त हो गई। तो ये निरंतर चलता आ रहा है। आत्मा का प्रवास निरंतर चलता आ रहा है, वो उसका ना आदि है ना अंत है। लेकिन ये शरीर धारण करने का जो प्रोसेस है उसका अंत हो सकता है। कब? कब शरीर बदलेगा? जब तक हम भौतिक जगत में हैं तब तक हमको बार बार शरीर बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जगत में गए तो वहां पर जैसी आत्मा है वैसा ही शरीर है, अविनाशी स्वरूप का। ठीक है, तो ये सब है, ये क्रियाएं केवल भौतिक जगत में होती है। इसलिए हम बार बार अलग अलग योनियां प्राप्त करते हैं। कभी कुत्ते बिल्ली के शरीर में है, कभी चींटी हाथी के शरीर में है, पता नहीं, है ना, कभी इस ग्रह पर है, कभी दूसरे ब्रह्मांड में चले गए। क्या ये एक ही ब्रह्मांड है? नहीं, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड भगवान ने बनाए हुए हैं और हर ब्रह्मांड में जीव है। और पता नहीं हम आज इस ब्रह्मांड में जहां पर हम पृथ्वी पर है, आगे जाकर दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, वहां पर अलग सृष्टि होगी, है ना। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, बिल्कुल उसी तरह तो ज्ञानी लोग जो हमारे ऋषि मुनि होकर गए, जो परम भक्त रहे हैं, परम ज्ञानी रहे हैं, वो सब ये क्रियाएं देख सकते हैं कि किस प्रकार एक देह को छोड़कर वो आत्मा दूसरे देह में चली गई, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोग आत्मा आत्मा को हम नहीं मानते बोलते हैं, है ना, आत्मा आत्मा हम क्यों मानेंगे? लेकिन ये हमारे वैदिक शास्त्रों में बिल्कुल प्रूवन तथ्य है, स्वीकृत तथ्य है, ये फैक्ट है। ये सब लोग हमारे वैदिक जो मतलब जो आध्यात्मिक मार्ग पर है, सब लोग मानते हैं और ये तथ्य है कि आत्मा का अस्तित्व है। नहीं तो ये शक्ति साधन कहाँ से आता? कैसे हृदय के धक 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 होता है, अपने आप होता है, और फिर कुछ तो चला जाता है, देह तो वही रहता है, कुछ तो चला जाता है जिसके कारण हम बोलते हैं अरे ये
इसकी मृत्यु हो गई, तो वो क्या चला गया जिसके कारण ये शरीर यही रहते हुए भी वो हलचल नहीं कर रहा है ना, बोलता नहीं है, आंखें नहीं झपकता, पलके नहीं झपकता, ऐसा क्या चला गया? तो वही आत्मा है जो चली जाती है ना। तो इस प्रकार ये दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। अब आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं, उसकी विशेषताएं क्या है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगाया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ये आत्मा का वर्णन आ रहा है। आत्मा कैसी है? न तो अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, न जल द्वारा भिगाई जा सकती है, और न वायु द्वारा सुखाई जा सकती, न किसी भी शस्त्र द्वारा उसको काटा जा सकता है। ऐसी यह आत्मा है। आत्मा का साइज कितना है पता है आप लोगों को? भागवतम में दिया हुआ है। आत्मा का साइज है, हमारे बाल का जो छोर होता है ना, अग्र बाल का छोर एकदम पतला होता है, वो तिनका भर अगर बाल लो और उसके 10,000 हिस्से करो, तब एक हिस्से के बराबर आत्मा का साइज बताया गया है। तो इतनी माइन्यूट है कि आत्मा को कोई माइक्रोस्कोप अभी तक पैदा नहीं हुआ कि जो इस आत्मा को देख सके। ऐसी यह आत्मा है। तो ना तो शस्त्र द्वारा खंडित हो सकती है, ना अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, ना पानी द्वारा भिगाई जा सकती है, और ना ही वायु द्वारा सुखाई जा सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जल में तो जीव है, हम जानते हैं, है ना। जल में जीव है, बहुत सारी मछलियां हैं और सारे जलचर है, तो जल में तो जीव है, यानी वहां पर भी आत्मा जो उस जीव में है उसका अस्तित्व है। अब अग्नि में भी जीव है, ये बोल रहे हैं भगवान एक तरीके से। तो यानी इसका मतलब ये है कि सूर्य पर भी जीव है, निश्चित रूप से है, और केवल उनके शरीर ऐसे बने हैं जिन पर वो हीट जो है, वो गर्मी जो है, वो तापमान उन पर प्रभाव नहीं करती, उनके शरीरों पर। लेकिन आत्मा मतलब तो बहुत सारे जीव सूर्य लोक में भी वास करते हैं। अभी तक हम क्या समझते हैं विज्ञान के माध्यम से, कि सूर्य पर तो जीव हो नहीं सकता, इतनी गर्मी है, हमारे वैज्ञानिक यही बोलते हैं ना। लेकिन हमारे शास्त्र बोलते, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि सूर्य पर भी जीव है। ये चौथे अध्याय में और स्पष्ट होगा। अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःख तरन्नु किम। अब भगवान देखिए, ये जो आत्मा के बारे में बताया, वो सब कुछ क्यों बता रहे हैं भगवान? क्योंकि अर्जुन के मन में समस्याएं उत्पन्न हुई थी, 5 समस्याएं। कौन सी? दया आई। दया आई तो उसका निराकरण भगवान क्या बोल रहे हैं? अरे तुम तो केवल शरीरों को मारने जा रहे हो, आत्मा तो अमर है, आत्मा दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाएगी। तो तुम ये मत सोचो कि तुम उनको मारने जा रहे, केवल उनका शरीर हटा रहे हो। जैसे कपड़े तुम ये कर रहे हो और उनको नए कपड़े प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए तुम दुख नहीं करो, दया मत करो। हाँ, ये मतलब गलत स्थान पर तुम्हारी दया जा रही है। ठीक है। अब ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं भगवान, दूसरी उनकी समस्या का, सॉरी, दूसरी समस्या का ये देने जा रहे हैं। क्या? अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःख तरन्नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है ना। तो तुम बोल रहे हो कि मुझे आनंद क्या मिलेगा, लेकिन इससे बड़ा दुख तुमको क्या मिलेगा अगर तुम्हारा वर्णन ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये भी ठीक नहीं है। फिर और क्या बोल रहे हैं? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। क्योंकि अर्जुन की समस्या क्या थी? अरे मुझे क्या सुख मिलेगा, है ना, मुझे तो इन लोगों को मार करके राज्य भी मिला, तो मुझे क्या सुख मिलेगा? उसका उत्तर दे रहे भगवान कि अरे तुम क्षत्रिय हो,
क्षत्रियो को ऐसे धर्म युद्ध में एक तो हिस्सा लेने का कम चांस मिलता है, तुमको मिल रहा है, तो ये धर्म युद्ध में तुम अगर मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, स्वर्ग में प्रचुर मात्रा में सुख को प्राप्त करोगे, इंद्रिय सुख को प्राप्त करोगे, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का साम्राज्य तुमको मिलेगा। तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन, और क्या हो सकती है ना? दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा है। तुम ये कैसे बोल रहे हो कि तुमको क्या आनंद मिलेगा? तो इसलिए दृढ़ संकल्प करके उठो और युद्ध करो। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो यहाँ पर भक्ति योग का भगवान यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। भक्ति योग किस प्रकार से कि देखिए, हनुमान जी ने भी इतना कष्ट उठा करके लंका को जला करके आए थे, तो क्या उनको पाप लगा? नहीं, वो क्रिया उन्होंने वो सब काम किया क्यों था? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इस प्रकार भगवान को समर्पित कार्य तुम कुछ भी करोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। हाँ, तो ये क्लियर कर रहे हैं। तो जैसे हनुमान जी ने संपूर्ण जो कार्य किया है वो केवल रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए, उनको उनकी इच्छा के अनुसार कार्य किया, वैसे ही तुम भी भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करोगे तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, कोई हानि नहीं होगी, और तुमको कोई भय रहेगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम समर्पण कर रहे हो भगवान को। तो अब आगे और बताएंगे भगवान कि किस प्रकार तुम जो बोल रहे हो कि सारा समाज दूषित हो जाएगा, तो ये संस्कार देने का जो कार्य है ये घर के बड़े लोगों का होता है। ये श्लोक हम तीसरे अध्याय में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस किया गया है एक श्लोक में कि किस प्रकार जो श्रेष्ठ लोग करते हैं उसका ही परिणाम छोटे लोगों पर होता है। और आगे बोल रहे हैं भगवान, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहाँ पर एकाग्रता के बारे में बताया है, एक संकल्प करके चलो। जैसे यहाँ पर उदाहरण उनका ही हम देख रहे हैं। अर्जुन स्वयं जब छोटे थे, गुरुकुल में पढ़ते थे द्रोणाचार्य से, तब कैसे एक बार, ये सभी लोगों को, आप लोगों को कथा पता होगी, तो कैसे सबकी द्रोणाचार्य ने एक परीक्षा ली और उन्होंने क्या किया, एक पेड़ पर एक लकड़ी का पक्षी रख दिया, उसकी आंख बड़ी लाल चमकदार ऐसी बनाई थी, और फिर एक एक को शिष्य को बुलाते गए कि आओ तुम धनुष बाण उठाओ और तुमको निशाना लगाना है उस पक्षी की आंख पर। हाँ, तो निशाना लगाओ। उसके बाद द्रोणाचार्य पूछते थे, मुझे बताओ तुमको क्या दिख रहा है पुत्र? हाँ, तो हर कोई अलग अलग उत्तर देता था। अब जैसे भीम उत्तर देंगे, हाँ उसमें तो इतने अच्छे फल लगे हैं, बड़े मीठे होने चाहिए ये फल, वो सब कुछ मुझे दिख रहा है और वो पक्षी भी दिख रहा है। तो द्रोणाचार्य बोलते थे, अच्छा अच्छा जाओ। फिर दूसरे को बुलाया, वो भी बोलता था, हरे हरे पत्ते बड़े सुंदर लग रहे हैं और भी पक्षी बैठे हुए हैं, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है गुरु। हाँ, तो बोलते थे अच्छा अच्छा जाओ। अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को बोला उठाओ धनुष बाण, तीर मतलब निशाना लगाओ और तैयार हो जा। तैयार हो गए अर्जुन। और फिर द्रोणाचार्य ने पूछा, मुझे बताओ पुत्र तुमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने बताया, मुझे तो केवल उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरु। हाँ, तो वो उत्तर देख करके, वो सुन करके द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला मारो बाण, और वो बराबर निशाने पर जाके लगा था। ये क्या दिखाता है? अर्जुन की एकाग्रता, है ना? अलग अलग चीजें उसको नहीं दिख रही थी, बस वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि इसमें लक्ष्य को एकाग्र होकर के चुनो, है ना? प्रयोजन में दृढ़ रहो, अपना दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, यहाँ वहां अपनी बुद्धि को भागने मत दो। जो तुमको करने का निर्देश है, तुम्हारा कर्तव्य है, उस पर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के चलते रहो। अब भगवान अलग अलग बातें बता रहे हैं। भगवान बोलते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा
निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो ये तीन गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुणों की क्रिया क्या है, उनका काम क्या है? तो ये तीनों गुण हम सभी जीवों को बांध के रखती है। हाँ, गुण को संस्कृत में गुण का अर्थ है रस्सी। तो ये तीन प्रकार की प्रकृति ने बनाई हुई रस्सियां हैं जो हमको बांध के रखती है, और फिर ये तीनों गुण हमको नचाते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कठपुतली नाचती है ना, उसी प्रकार जीव को नचाती है। इसलिए हम लोगों को कहा जाता है बद्ध जीव, हम बंधे हुए हैं। और हमारे अपोजिट जो है वो मुक्त जीव, जो भगवान के परम धाम में रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो मुक्तात्माएं हैं और हम बद्ध जीव है, जीवात्मा है हम। तो इस प्रकार हम में अंतर है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि ये तीनों गुणों का वर्णन वेदों में आया हुआ है, मुख्यतः वेदों में वही है। हाँ, कि सतोगुण में कैसे व्यवहार करना चाहिए, उससे ऊपर उठने के लिए क्या करना चाहिए, रजोगुण में क्या करना चाहिए, है ना। तो ये प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है, लेकिन गुण हमें बंधन कारक है। इसलिए है अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, गुणातीत हो जाओ, तब तुमको ये सब द्वैत जो है ना, अपोजिट्स जो होते हैं जीवन में, कि ये अच्छा है ये बुरा है, इससे मुझे लाभ होगा इससे हानि होगी, ये सब द्वैत जो है, और लाभ और सुरक्षा, ये सारी चिंताएं तुम्हारी निकल जाएगी जब तुम गुणातीत हो जाओगे। और इस प्रकार से तुम आत्मपरायण बनो, अपना ही अभ्यास करो। ये बता रहे हैं। अब यहाँ पर कर्म के बारे में बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है। ये बहुत फेमस भी श्लोक है, लेकिन मोस्ट मिस इंटरप्रिटेड भी श्लोक है। उसको लोग बहुत गलत तरीके से मतलब इसको समझते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। तो क्या है ये श्लोक? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोत्स्व कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। यहाँ तक तो बहुत लोग समझ जाते हैं, कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो, कर्म करते रहो, ये तो सब समझते हैं। यानी हमको केवल हमारा कर्तव्य करना चाहिए, उसके फलों के प्रति हमको आसक्ति नहीं रखना चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या है? तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म फलों का कारण मानो, यानी उसका फल जो कुछ आया, तुमने कर्तव्य स्वरूप में अपने आप को 100% उस काम में झोंक करके काम कर दिया हो, उसके बाद उसका क्या फल आया उस पर तुम अधिकारी नहीं हो। वो फल अच्छा आया तो ये नहीं बोल सकते कि हाँ देखो मैंने इतना अच्छा काम किया, है ना। तो तुम उसको कर्म फलों को भी अपने आप को कारण मत मानो कि मेरे कारण ये काम इतने अच्छे से संपन्न हुआ। और तो क्या, न ही कर्म न करने के प्रति कभी आसक्त हो। यानी जाओ फिर, ना तो मैं कर्म फल का अधिकारी हूँ, ना तो मैं उस कर्म फल का कारण हूँ, तो मैं कर्म ही नहीं करता, जाओ। हाँ, ये भी नहीं। कर्म न करने के प्रति आलस करना भी मना है, कर्म करना ही है, अपने कर्तव्य करते ही रहना है। ठीक है ना। तो चार बातें यहाँ पर कौन सी हैं? कर्म करने का अधिकार, कर्म यानी कौन सा? कर्तव्य करने का अधिकार है, कर्म फलों पर अधिकार नहीं है, कर्म फलों के तुम कारण भी नहीं हो, और न ही तुमको कर्म न करने के प्रति आसक्ति रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये श्लोक बताया गया है। अब ये मतलब क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य के प्रति विमुख हो रहा था, इसलिए भगवान ये सारे उसके कर्तव्य उसको याद दिला रहे हैं। और कर्तव्य करते हुए कैसे रहना है? एक स्थित प्रज्ञ के समान, यानी अपनी जो प्रज्ञा यानी बुद्धि जो स्थित रहे, चाहे अच्छा समय रहे चाहे बुरा समय रहे, चाहे अच्छा फल मिले चाहे बुरा फल मिले, जिसकी बुद्धि जो है स्थिर है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अब ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान ने यहाँ पर बताए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो और ध्यान से सुनिएगा। श्री भगवान उवाच
प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो क्या है? मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग, है ना। मन में हमारी कितनी सारी इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है और वो सारी इच्छाएं कहाँ केंद्रित होती है? इंद्रिय तृप्ति पर, कि हाँ अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है ना, मुझे सुंदर दिखना है और फिर अच्छा सुंदर बिस्तर होना चाहिए, एकदम मुलायम, आरामदेह, इंद्रिय तृप्ति सब कुछ, है ना। तो ये सब कुछ इच्छाएं उत्पन्न हो रही है मन से, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं। तो ऐसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग जो कर देता है और इस प्रकार उसका मन शुद्ध हो जाता है, तब वो अपने आप में, अपने आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, अपने आप वो आनंदी रहने लगता है। आनंद उसको कहीं बाहर से आने की जरूरत ही नहीं है, आनंद तो हमारे अंदर ही होता है, बस उसको निकालना है। कैसे निकलेगा वो? जब हम ये सब इच्छाओं का परित्याग कर देंगे, है ना। सारी इच्छाएं, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ऐसा कार चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए, है ना। तो वो सब कामनाओं का जिसका परित्याग हो गया, वो स्थिर बुद्धि हो गया। ठीक है ना, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रहलाद महाराज को। आप लोगों को पता ही होगा, ये हिरण्यकश्यप नाम के एक असुर के पुत्र थे प्रहलाद महाराज। लेकिन असुर कुल में उत्पन्न होने के बावजूद ये जन्म से ही महान भक्त थे। कैसे बने महान भक्त? अपने आप नहीं, जब माँ उनकी गर्भवती थी, वो गर्भ में जब थे, तब नारद मुनि ने उनको संपूर्ण भागवतम सुनाया हुआ था और वो श्रवण करके गर्भ से मतलब बाहर आते ही वो तो महान भक्त बन गए। और हिरण्यकशिपु तो इतने ताकतवर थे, वो तो देवताओं को अपने पैरों के तले रखते थे, बहुत ही ताकतवर, अपने आप भयंकर अहंकार था और वो चाहते थे कि सब लोग उन्हीं की पूजा करें, उन्हीं को महानतम माने। सबसे महान कौन है? हिरण्यकशिपु, ऐसे सब लोग बोले, ऐसी उनकी इच्छा रहती थी। और यहाँ पर उनके ही पुत्र 5 वर्ष के प्रहलाद, वो बोलते थे सबसे महान तो विष्णु है ना, वही सबके सृष्टि के सृजन करता, पालन करता, विनाश करता, सब कुछ वही है, विष्णु की ही पूजा करूंगा। तो हिरण्यकशिपु उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करते थे। देखिए, कभी तो सांप के इसमें छोड़ दिया और सारे राक्षसों को बोला उनको तकलीफ दो, ज्यादा से ज्यादा कष्ट दो, जिससे वो माने कि नहीं नहीं, मैं हिरण्य आप अपने पिता का ही पूजक बना रहूंगा। हाँ, तो लेकिन ये देखिए, स्थिर बुद्धि इसे कहते हैं। कितने भी संकट में कोई रहे और केवल हाथ जोड़कर प्रसन्न मुद्रा में केवल भगवान का स्मरण करे, तो इससे स्थिर बुद्धि और क्या हो सकती है ना। तो ये प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखते हैं हम। और किसका उदाहरण है? ये भी प्रहलाद महाराज, अग्नि में झोंक दिया उनको, फिर भी कोई फर्क नहीं, भगवान का स्मरण केवल शांत बुद्धि से, है ना। ना तो पिता के प्रति उन्होंने कभी गलत विचार रखा, ना कुछ। जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मार दिया था ना, तब भी जब नरसिंह देव ने पूछा, बेटा पुत्र, तुमको जो मांगना है मांगो, तब भी इन्होंने क्या मांगा था पता है? इन्होंने बोला था, मेरे पिता को माफ कर दीजिए। तो इतने प्रसन्न हुए थे नरसिंह देव कि देखिए, इतना कष्ट दिया है इनको हिरण्यकशिपु ने, और तब भी ये मांग क्या रहे हैं कि इनको माफ कर दीजिए, आप इनको मुक्ति दिला दीजिए। तो प्रहलाद, अपना नरसिंह देव ने बोला कि तुम, इनकी तो मुक्ति हो ही गई, तुम्हारे जैसा बेटा प्राप्त करके, तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त करके इनकी तो मुक्ति हो ही गई, बल्कि तुम्हारे 21 पीढ़ियां आगे की और 21 पीढ़ियां पीछे की सबको मुक्ति मिल गई। हाँ, तो मतलब इतनी बड़ी बात होती है भक्त की। तो जो जिस भी कुल में भक्त, एक निष्ठावान भक्त उत्पन्न हो गया, शुद्ध भक्त उत्पन्न हो गया, तो समझिए उस कुल का तो वारे न्यारे हो गए। 21 पीढ़ियां बाद की और 21 पीढ़ियां पहले की, इनका उद्धार अपने आप ही भगवान प्रसन्न होकर के कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम स्थिर बुद्धि, ऐसे स्थित प्रज्ञ, ऐसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण देख रहे हैं। और क्या है, यहाँ पर हमारे प्रभुपाद जी भी
पूर्णतः स्थितप्रज्ञ, इतने कष्टों में रहे, लेकिन कभी उनकी मतलब जो दृढ़ता थी उनकी, उनके गुरु की आज्ञा का पालन करने की जो दृढ़ता थी वो कभी नहीं हटी। इतने अकेले एक कमरे में रहते थे, बिल्कुल सन्यासी का जीवन, लेकिन अपना अभ्यास चालू था और दृढ़ संकल्प वैसा ही था। तो ये भी स्थितप्रज्ञ थे, है ना। फिर अब यहाँ पर बड़े सुंदर 2 श्लोक आने वाले हैं। ये है आपका साइकोलॉजिकल डाउनफॉल कैसे हो सकता है। ये साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है एक्चुअली। ये कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट हो तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हम अपने आप का विश्लेषण कर सकते हैं इससे। क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोस्पेक्शन हम अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक बड़े ध्यानपूर्वक देखिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। यहाँ 4 स्टेजेस दिए हैं। कौन से? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये 2 स्टेजेस हो गई। एक तो पहले चिंतन किया, इंद्रिय विषयों का चिंतन किया। दूसरा क्या हुआ, चिंतन करते करते वो चिंतन आसक्ति में बदल गया। फिर क्या हुआ, ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न हुआ। आसक्ति ने उत्पन्न किया काम। काम यानी क्या, तीव्र आसक्ति, तीव्र इच्छा। और फिर काम से क्रोध प्रकट हुआ। हाँ, जब वो तीव्र इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो निश्चित रूप से क्रोध में बदल गया। ठीक है ना। ये 4 स्टेजेस हैं। अगले श्लोक में आगे की 4 स्टेजेस हैं। क्या बोलते भगवान, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति। जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से गिर जाता है इंसान। तो ये 8 स्टेजेस है साइकोलॉजिकल डाउनफॉल की। ठीक है ना। साइकोलॉजिकली कैसा हमारा पतन होते जाता है, विचारों का पतन कैसा होते जाता है। सबसे पहली स्टेज कौन सी है, ध्यायतो विषयान् पुंसा। अब हम उदाहरण एक लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने, एक विद्यार्थी है समझ लीजिए, यहाँ पर यूथ भी है तो आप लोगों के काम का है ये उदाहरण, है ना। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर यूथ भी हमारे साथ है। ठीक है, तो सपोज आप अपने मित्र के घर गए और उसके पास एक बहुत सुंदर मोटरसाइकिल देखी आपने। आहा, क्या मोटरसाइकिल है। ठीक है, आपको बहुत अच्छी लगी। ठीक है, वहां तक ओके है, आपको अच्छी लगी, यहाँ तक ठीक है। अब हुआ क्या, आप घर आए, लेकिन सोच में क्या कर रहे हैं, चिंतन किस बात का कर रहे हैं, आहा क्या मोटरसाइकिल है ना। और फिर क्या होता है, चिंतन करते रहे तो ऐसा लगने लगता है आसक्ति उसमें। हाँ, मुझे भी ये मोटरसाइकिल, ऐसी ही मोटरसाइकिल मिल जाए, क्या मजा आ जाएगा जीवन का, है ना। आसक्ति उत्पन्न हो गई। और फिर धीरे धीरे, मुझे क्यों नहीं मिल सकती, मुझे मिलना ही चाहिए, काम उत्पन्न हुआ, है ना। एकदम जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे ये चाहिए ही, इसके बिना जीवन ही व्यर्थ है। ऐसी मोटरसाइकिल नहीं तो फिर क्या, कुछ भी नहीं मेरे पास, है ना। अब ये आसक्ति काम में बदल गई। अब काम, फिर आप गए अपने पिता के पास और पिताजी मुझे वैसी मोटरसाइकिल चाहिए, बस 1.5 लाख की तो है, ज्यादा नहीं है, मुझे चाहिए, बहुत ही अच्छी है ये वो। अब पिता ने बोला, बेटा इतने पैसे मैं खर्च नहीं कर सकता अभी। हाँ, तो फिर क्या हो गया, आपको क्रोध आ गया। ऐसे कैसे नहीं, आप क्यों नहीं मुझे दिला सकते हो, है ना। आ गया क्रोध आपको। फिर क्या हुआ, क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है। तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई। कैसे, कि आपको लगने लगा नहीं, मेरे पिताजी मुझसे इतना प्यार ही नहीं करते। देखिए उसके पिताजी ने कैसे लेके दी उसको मोटरसाइकिल, मेरे पिताजी नहीं दे रहे हैं। भ्रम उत्पन्न हो गया। और फिर भ्रम से स्मृति जाती रही आपकी। आप ये भूल गए कि उसी पिता ने आपको कितने लाड प्यार से बड़ा किया है, कितने कष्टों से बड़ा किया है ना। और ऐसे पिता के, मतलब जो अच्छे काम है पिता ने किए हुए, सब आपकी स्मृति से निकल गए, आप भ्रमित हो गए। और फिर क्या हो गया, जब आपकी स्मृति ही चली गई तो आपकी बुद्धि खत्म हो गई। बुद्धि कैसे खत्म हो गई, तब आप सत्सद विवेक बुद्धि ही आपकी चली गई कि आप अब करने जो जा रहे हो सकता है आप घर छोड़ के चले जाए। आप मुझे मोटरसाइकिल नहीं देते पिताजी तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, आपकी बुद्धि चली गई है निश्चित रूप से, है ना।
तो इस प्रकार से ये बुद्धि खो जाती है। ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं ना आज के जमाने में ऐसे उदाहरण, कि अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई बच्चों की, तो वो कुछ भी अल्टीमेट कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए बहुत घातक है, उनके लिए भी, परिवार के लिए भी, सभी के लिए घातक, ऐसा कुछ ना कुछ कदम उठा लेते हैं। तो ये बुद्धि खो गई, है ना। और जब बुद्धि खो गई तो भौतिक कुल में वो ऐसी कुछ ना कुछ एक्शन कर देता है कि वो फिर भौतिक जगत से उबर ही नहीं सकता। इस दुखालयम अशाश्वतम में वो बारंबार जन्म लेते ही रहता है, बंधन में पड़े ही रहता है ना। तो इस प्रकार से ये 8 स्टेजेस बताइए, बहुत सुंदर है ना। किसको पसंद आई जरा बताइए, कैसी लगी ये 8 स्टेजेस, कौन सी है, कौन बताएगा मुझे, हैंड रेस करे। हरे कृष्णा। महिमा माता जी, आप बताना चाहेंगे कौन से 8 स्टेजेस देखे हमने और कैसी लगी? हाँ, चलिए प्रकाश प्रभु। ओके, प्रकाश हाँ प्रभु। जी माता जी। हाँ, बताइए कैसी लगी ये स्टेजेस, कितना हमारा एनालिसिस बराबर किया हुआ है ना, भगवान ने कितना सुंदरता से हाँ जी। एनालिसिस है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होता है, हम कोई ऐसी वस्तु को देख लेते हैं जिसके जो हमको अच्छी लगती है, फिर उसका चिंतन करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा। हाँ, उसका चिंतन करते हैं, फिर क्या होता है, ध्यायतो विषयान पुंसा के पास फिर संगस्तेषु हमें उस क्या चीज है, की इच्छा, आसक्ति बढ़ती फिर हमें, है ना। हाँ फिर जी। आसक्ति से काम, यानी तीव्र इच्छा, वो इच्छा जो है वो तीव्र हो जाती, नहीं नहीं मुझे चाहिए, जिद पकड़ लेते हैं। और फिर ये इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तब क्रोध आ जाता है, और क्रोध के बाद भ्रम उत्पन्न होता है, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और फिर हम जो कुछ अच्छा किया हुआ है सामने वाले व्यक्ति ने वो भी भूल जाते हैं, स्मृति जाती है हमारी। और जब स्मृति जाती है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन, विवेक करना, ये बुद्धि का काम है कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये काम है बुद्धि का। तो बुद्धि ही खो जाती है, तब भले बुरे में वो अलगाव नहीं कर पाता, और इस प्रकार फिर बुरे काम में जा करके वो उसका पतन हो जाता है ना। तो ये 8 स्टेजेस सब, खास करके यूथ, आप लोग जरूर याद रखें। धन्यवाद, सबने हैंड रेस किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय हो गया है, किसी को ऑफिस जाना रहता है, कुछ जाना रहता है। तो मैं अगला प्रश्न आप लोगों से पूछूंगी। तो ये 8 स्टेजेस बताई हैं, इसका फिर से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और वस्तु को आपने देखा, उसके प्रति आसक्ति निर्माण हुई, आसक्ति से काम, है ना, लस्ट, और फिर काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मरण शक्ति की क्षति, उससे बुद्धि की हानि, और फिर पतन, फॉल। तो ये 8 स्टेजेस हैं साइकोलॉजिकल डाउनफॉल के। बहुत याद रखिए, ये 2 श्लोक तो हमने कंठस्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमको हर जगह पर काम आते हैं। कभी ना कभी आपको क्रोध आएगा तो कम से कम उस स्टेज पर रुक के एनालाइज करिए कि मुझे क्रोध क्यों आ रहा है। ऑफिस में हमको कई बार क्रोध आता है, अरे उसने मेरे को उठ करके मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं दिखाया, क्रोध आया। तो उसका ओरिजिन कहाँ पर है? क्योंकि मुझे इच्छा है वो मुझे सम्मान दे, मैं अपने सम्मान के प्रति आकर्षित हूँ, अटैच्ड हूँ, इसलिए फिर वो क्रोध में बदल गया, है ना। तो वही रोक लीजिए अपने आप को, क्रोध में ही रोक लीजिए। कोई ना कोई स्टेज पर अपने आप को हम रोक सकते हैं, जब हम ये 8 स्टेजेस का हमको पूरा ज्ञान है तब। और तब हम पतन तक नहीं जाएंगे, कम से कम हम अपने आप को ब्रेक कहीं ना कहीं लगाएंगे। हाँ, ज्यादा हम सोचने लग गए, आसक्ति किसी चीज के प्रति आने लग गई, वहीं पर रुक जाओ, ये गलत मार्ग पर जा रहा हूं मैं, इससे मैं पतन तक ना पहुंच जाऊं, वहीं रोक लो। ठीक है, तो ऐसे हमारे डाउनफॉल को हम ब्रेक लगा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर ज्ञान यहाँ पर भगवान ने दिया हुआ है। तो हम श्रीला प्रभुपाद के कुछ शब्द सुनते हैं यहाँ पर। माता जी हरे जी, हरे कृष्णा। जी, कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, हम ये चैप्टर खत्म ही कर रहे हैं, फिर सब लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, सबकी इकट्ठा लेती हूँ।
थोड़ा सा ही बचा है। स्वामी प्रभुपाद के कुछ, हरे कृष्ण। जी प्रभु, मैं ये थोड़ा सा खत्म करती हूँ अध्याय, फिर प्रश्न लेती हूँ। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त न हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। तो ये कृष्ण भावनामृत यानी भक्ति का मार्ग, हम चाहे तो जीवन भर भी प्रयास करें तब भी हमारी भक्ति परिपूर्ण शायद ना हो सकती, लेकिन वैसे ही पॉसिबिलिटी है कि एक क्षण में भी हम पूर्णतया भक्त हो सकते हैं। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? पूर्णतः शरणागत होकर के, और शरणागत की भी बहुत मतलब उसकी भी प्रोसेस है। तो ये सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। तो खटवांग महाराज की एक कहानी आती है भागवतम में। तो वो देवताओं के लिए उन्होंने बहुत युद्ध किया। देवता उनको अपनी सहायता के लिए बुला लेते थे। तो खटवांग महाराज उनकी देवताओं की सहायता करने गए। बहुत बड़ा युद्ध हुआ दैत्यों के साथ, और वो जीत गए देवता लोग। और फिर सारे देवता प्रसन्न हुए खटवांग महाराज पर कि आपने हमारी सहायता की, उसके कारण हम युद्ध जीत गए, तो आपकी जो कुछ इच्छा है हम पूर्ण कर सकते हैं। तो खटवांग महाराज ने बोला, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे बताइए मेरी मृत्यु कब है, कितना समय है मेरे पास। तो देवताओं ने बताया देख करके कि अरे आपके पास तो बस बहुत कुछ क्षण ही बाकी है, आपकी मृत्यु बहुत अभी कुछ क्षणों के बाद ही होनी है। और जैसे ही खटवांग महाराज को ये बात पता चली, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से शरणागत के रूप में भगवान के चरणों में झोंक दिया, भगवान श्री कृष्ण के। और फिर उनको तुरंत से मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो पूर्णतः भक्ति में उन्होंने अपना जीवन समाप्त किया था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जो है सफल बना लिया। अंत में ही सही, लेकिन पूर्ण शरणागत होकर के उन्होंने अपना जीवन सफल बनाया था। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो भगवत धाम यानी बिल्कुल हम यहाँ से गए, भौतिक जगत से गए, उसके बाद ही हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पर रहते हुए, अपने परिवार के बीच रहते हुए भी अगर हम भक्ति को मतलब उच्च स्तर की भक्ति हम कर सके, तो हम एज गुड एज हम भगवत धाम में हैं। हाँ, तब हम हमारे यहाँ भौतिक जगत से संपर्क निकल जाता है, भौतिक जगत का संपर्क हमारा निकल जाता है, हम यहाँ रहते हुए भी भगवत धाम का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर रहते हुए कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, तो वो एज गुड एज वो तो भगवत धाम उसने प्राप्त कर लिया। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। तीन प्रकार के योग यहाँ पर प्रमुखतः बताए गए हैं हमारे भगवत गीता में। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो ये समरी है ना, दूसरा अध्याय यानी क्या है, समरी है भगवत गीता की। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर्मयोग भी बताया, थोड़ा थोड़ा ज्ञान योग भी बताया है, और भक्ति योग का इंट्रो किया है, इंट्रोडक्शन दिया है। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा अध्याय खत्म होता है। थोड़ा सा हम समरी देखेंगे इसकी। तो अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाह रहे थे? क्योंकि उनमें दया आई। तो दया को जो थी वो बराबर योग्य जगह पर नहीं है, ये भगवान ने बताया। कैसे बताया? कि हम शरीर है ही नहीं, इसलिए हम शरीर नहीं, तो तुम शरीर को मारने वाले हो, आत्मा को नहीं मार सकते। इसलिए तुम ये दया
रखना तुम्हारा अनुचित है। फिर कोई आनंद नहीं, ऐसे भी अर्जुन ने बोला था। तब उन्होंने बोला कि अरे तुम तो क्षत्रिय हो, युद्ध करते हुए मर जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जहां पर प्रचुर मात्रा में इंद्रिय तृप्ति के साधन तुमको प्राप्त होंगे, और जीत गए तो पृथ्वी का कृपा करके म्यूट रखिए, किसी की आवाज आती रहती है। हरे कृष्णा। तो तुम जो बोल रहे हो कोई आनंद नहीं, ये बात है ही नहीं, क्योंकि जीत गए तो तुम पृथ्वी का राज्य उपभोग करोगे, मर गए युद्ध करते हुए तो स्वर्ग जाओगे, तो दोनों तरफ तुमको आनंद मिलेगा। ठीक है, वो भी रिफ्यूट कर दिया भगवान ने। फिर तीसरा अर्जुन की समस्या थी कि पाप लगेगा, बहुत पाप लगेगा, इतने लोगों को मारूंगा तो भगवान ने बताया कि भक्ति की गतिविधि में कोई पाप नहीं लगता। जैसे हनुमान जी को कोई पाप नहीं लगा क्योंकि उन्होंने भक्ति में वो कर्म किया था, तो ऐसे ही भगवान को समर्पित हो करके कोई कर्म करोगे, भक्ति में काम करोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। फिर अर्जुन की समस्या थी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी। हाँ, तो तुम बोल रहे हैं तुम एक प्रेरणा बनो, तुम एक रोल मॉडल बनो। हाँ, रोल मॉडल बनो, और इस प्रकार तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, और नहीं, तुम एक प्रेरणा बनो। तो इस प्रकार भी भगवान ने बताया। और फिर अर्जुन पड़ गए थे असमंजस में, तो भगवान बोल रहे हैं कि दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करो, यानी एकाग्र होकर के सेवा करो, तो तुमको ये तुम्हारा इनडिसिसिव जो ये हो गई, स्थिति हो गई है, वो तुम्हारी निकल जाएगी। तो ये समरी हो गई। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी, राधे राधे। हरे कृष्णा जी। जी प्रभु। जी, मेरा माइंड जो है ना शांत नहीं रहता है, कुछ से कुछ चलते रहता है। स्टूडेंट लाइफ में जो रहा हूँ, जबकि रिजल्ट भी 3 एग्जाम में दे चुका हूँ, लेकिन मेंटलिटी शांत नहीं रह पाता है। मन शांत नहीं रहता, ये आपकी समस्या है। हम्म। जी जी जी। तो देखिए, मन शांत रखने का ना एक कारगर उपाय मैं आपको बताती हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र का आप जप करना चालू कर दीजिए, बिल्कुल कारगर उपाय है ये। क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को हमको चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए ही दिया है, क्योंकि कलयुग में मन विचलित रहना बिल्कुल स्वाभाविक है, ये इस युग की देन ही है हमको। तो उसको स्थिर करने के लिए और आगे अध्यात्म में प्रगति करने के लिए भी ये मंत्र जो है, इसका आप जाप करेंगे, ध्यान पूर्वक जप करेंगे, तो निश्चित रूप से पहले तो मन शांत होगा, और फिर धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी होती जाएगी। तो आप निश्चित रूप से ये करें। आप मुझे 10 दिन के अंदर बताएंगे कि हाँ माता जी, बहुत फर्क लगता है मुझे। यहाँ वहाँ मन नहीं भटकेगा, शांत हो जाएगा मन। आप ये करके देखिए। लेकिन एक जी माला माता। लीजिए, 108 मणि की माला मिलती है, और उसको एक सुमेरु मणि रहता है, तो हर बीड़ पर आपको ये मंत्र पूरा बोलना है, ध्यान पूर्वक बोलना है, और जो बोला है उसको अपने कानों से ध्यान पूर्वक सुनना है। तो ये प्रोसेस आपको मन की शांति निश्चित रूप से दे, यानी मन की शांति तो इसका एक बाय प्रोडक्ट है, ऐसा समझ लीजिए। इसके फायदे बहुत सारे हैं, मन की शांति तो इसका एक बाय प्रोडक्ट है, छोटा सा प्रोडक्ट है, वो तो बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जी मंत्र ही माता। इतना कारगर है। ये हमको स्वयं कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, खास करके कलयुग के लिए ये वरदान स्वरूप मंत्र देने के लिए आए थे, क्योंकि कलयुग में लोगों को बहुत कष्ट रहेगा। जो सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, इसमें जो मुक्त नहीं हो सके, वो हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण बोलो या प्रमाद पूर्ण बोलो, हम लोग जो है वो कलयुग तक आए हैं, तो हमारी तो अवस्था बहुत खराब है। तो इसलिए हम लोगों को सहायता करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, और उन्होंने ये मंत्र दिया है जो बहुत ही कारगर है। तो इसका आप जाप चालू करिए। आप स्वयं मुझे बताएंगे एक 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, कि माता जी हाँ, निश्चित रूप से मुझे फायदा लगता है। बहुत लोगों को फायदा हुआ है इसका। जिसने भी जप किया है उनको फायदा हुआ है। सिर्फ करना क्या है?
पूरा मंत्र हर बीड़ पर बोलना है और उसको ध्यान पूर्वक अपने कानों से सुनना है। अपने मुंह से इतने जोर से कम बोलिए कि आपके कानों में सुनाई दे, उसको ध्यान से कानों में ग्रहण करना है, फिर फायदा होगा। ठीक है प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पर आगे दरबारी बात करता हूँ। माता जी एक चीज बताइए, जैसे आपने अभी जो 8 स्टेज बताई है ना कि जिससे कैसे डाउनफॉल होता है, तो उसका जो फर्स्ट स्टेज है वो है आसक्ति। तो आसक्ति जैसे हम कोई भी काम फुल डिवोशन से कर रहे हैं, बीट हम अपने ऑफिस में कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो अगर हम उसको सेल्फलेसली कर रहे हैं तो और उसको अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारी जो आसक्ति है उसको हम, या जो अटैचमेंट है उसको हम कैसे रोक सकते हैं? बिकॉज अगर हमने उसको रोक लिया तो हमारा जो 8 स्टेज में जो फॉल है वो होगा ही नहीं। तो आसक्ति को रोकने के लिए हम क्या करें? बिकॉज हम एक इंसान है, तो इंसान की नेचुरल होता है कि वो आसक्ति अपने आप ही डेवलप हो जाती है, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं माता जी? देखिए, आसक्ति कब होती है? जब मैं कर रहा हूं, है ना, मैं का भाव जब रहता है, तब ये आसक्ति बहुत जोरदार तरीके से हम पर अटैक करती है। और मैं कौन हूं? मैं तो शरीर हूं ही नहीं। मैं अगर, यानी हम अपना आइडेंटिफिकेशन गलत गलत कर रहे हैं, जैसे अर्जुन ने भी किया था। अर्जुन को ये सारी समस्याएं क्यों आई? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहा था, है ना, देहात्म बुद्धि जिसे कहते हैं। जब हम देहात्म बुद्धि से काम करते हैं तब ये सारी समस्या आती है, जैसे अर्जुन को भी आई कि मुझे पाप लगेगा, मैं कैसे मारूं, मुझे करुणा आ रही है ना। ये सारी समय मैं क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने आप को देह मान रहा है। जैसे ही हम ये आसान बात नहीं है, हाँ, बहुत कठिन बात है, लेकिन जैसे ही हम हमारा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, करने लग जाएंगे, तब हमारी ये समस्याएं सारी मिट जाती है। कैसे? जब हम जानते हैं कि टाइम स्केल में ये शरीर जो मिला है, ये मेरे अपने जिनको बोल रहा हूँ, ये टाइम स्केल में बहुत माइन्यूट टाइम के लिए है। बस जैसे ही मैंने देह छोड़ दिया तो ये सारे मेरे रिश्ते नाते, मेरे काम, ऑफिस के काम, ऑफिस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। लेकिन अभी ये जीवन में मुझे 100% देना है। तब जब हम ये डिटैचमेंट जब आती है उससे, क्योंकि ये मेरा स्थायी भाव है ही नहीं कि मैं कर रहा हूं, ये जब हमारा मैं का भाव निकल जाता है तब आसक्ति भी निकल जाती है। ठीक है क्या? ये थोड़ी, मतलब ये कठिन बात है, ऐसे एकदम से नहीं आएगी, लेकिन आएगी। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे अध्यात्म में, जैसे जैसे हमको ये भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान मिलेगा, वैसे वैसे हम अपना आइडेंटिफिकेशन अगर प्रॉपर करने लग जाए, तब फिर हमारा ये आसक्ति भी छूटने लग जाएगी। परिवार के प्रति कर्तव्य करना ही है। भगवान बार बार बोलते हैं अपना कर्तव्य करो, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट मत रखो कि मैंने ये किया, मेरा बेटा है तो इसने इतना पढ़ना ही चाहिए। ये मेरा वाला भाव, मैंने किया वाला भाव, यही हमारा दुखों का एक्चुअली मूल कारण यही आ जाता है। हाँ? नहीं तो जब मेरा, मैंने, मेरे लिए, ये जब निकल जाएगा ना, तब ये सारी आसक्तियां भी निकल ही जाती है। लेकिन ये आने के लिए थोड़ा समय लगता है, ये एकदम से नहीं आता है, आएगा जरूर अगर हम ये मार्ग पर रहेंगे तो। मतलब ये आपने बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन जैसे हमारा जिसके प्रति भी कोई कर्तव्य है, मान लीजिए मेरा वाइफ के प्रति जो कर्तव्य है या बच्चे के प्रति जो कर्तव्य है, वो मैं पूरा अपना निष्ठा से कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ उसमें, तो एक फीलिंग आती है कि दूसरी साइड से भी वो मतलब कि अपना रेसिप्रोकेशन आना चाहिए या उतना उनको भी करना चाहिए। बट अगर वो नहीं आता है तो एक एक चीज, एक मतलब कि वो डेवलप होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो जी। हम अपने अपने आप को बदल सकते हैं, हम दूसरे को, किसी को भी नहीं बदल सकते। हाँ, किसी को भी हम कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, वो गलत बात है। अब प्रभाव उतना ही डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत हम घर में धार्मिक कार्य करेंगे तो थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन बदलने की प्रक्रिया है वो केवल हम अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरे को नहीं बदल सकते। एक बात। तो इसलिए आप अपने आप में चेंजेस लाइए, पॉजिटिव चेंजेस लाइए। अपेक्षा नहीं रखना है कि दूसरा इस प्रकार से बर्ताव करे। अगर अपेक्षा नहीं रहेगी तो अपेक्षा भंग का आपको दुख नहीं रहेगा। तो आपको, आपने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना है। दूसरा क्या करता है वो, दैट इज नॉट योर लुकआउट। वो दूसरा अपने काम जाने, अपने कर्तव्य निभा रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, नहीं कर रहा है,
वो उसका काम है, उसका कर्म उसके साथ, आपका कर्म आपके साथ। आपके कर्म आपको आगे ले जाने वाले हैं, दूसरों के कर्म नहीं। इसलिए दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, चाहे वो आपकी वाइफ रहे, चाहे वो आपके बच्चे रहे, दूसरों के बारे में कि उसने ऐसा करना चाहिए, छोड़ दीजिए। आप अपना काम करके फिनिश कर दीजिए। हाँ, ठीक है, ये बोलने में आसान है, थोड़ा लागू करने में थोड़ा कठिन है, लेकिन हो जाता है। और इसलिए मतलब ये आसक्ति कब खत्म होगी? जो मैंने बोला ना कि टाइम स्केल में ये रिश्ता कितना होना है, लंबी टाइम स्केल है, बहुत पता नहीं, करोड़ों करोड़ वर्षों की। इवन कलयुग का समय कितना है पता है आपको? 4,32,000 वर्ष। तो उसमें ही अगर हम कलयुग के बाहर नहीं निकल पाए तो कितने जन्म लेने हैं हमको पता नहीं, है ना। और उन अनेक जन्मों में ये एक जन्म की हमारी पत्नी है ना। तो वो बहुत कम समय के लिए है, लेकिन हमारा अस्तित्व तो निरंतर चलने वाला है। ये रिश्ता बहुत कम समय के लिए है, इसलिए उसके प्रति ज्यादा तवज्जो देने की या ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता क्यों नहीं है कि समय बहुत कम है। जैसे ही किसी की मृत्यु हो गई वो रिश्ता खत्म, ठीक है, ये एक बात। लेकिन हाँ, आपके कर्म आपके साथ निरंतर चलेंगे, इसलिए अब आप अपने कर्मों को सुधार करके उसको ठीक रखिए। बस दूसरों को आप नहीं बदल सकते, किसी को नहीं बदल सकते। थोड़ा बहुत जो प्रसाद खिला के, घर में कुछ धार्मिक कार्य करके दूसरों पर जो प्रभाव पड़े, परिवार वालों पर उतना प्रभाव पड़ेगा। बाकी हम किसी की विचारधारा को नहीं बदल सकते, अनलेस वो भी कृष्ण भावनामृत में आ जाए तो, है ना। राधा जी बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आंसर था आपका, बहुत अच्छा लगा सुन के। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी को और कुछ पूछना हरे है? कृष्णा माता जी, मुझे एक सवाल है। जी आप जी हल- जी। हेलो, हरे कृष्ण।